गाइस वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग सीखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। ओके, सो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, दैट इज फर्स्ट वन इज कमांड लाइन, दूसरी होती है यूज़र स्कैनर क्लास। यूज़र स्कैनर क्लास मतलब एक क्लास है जो जावा में इनबिल्ड है, और कमांड लाइन मतलब हमें कुछ कीवर्ड्स लिख के लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा इतना ही समझना है, एक बार में पूरा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं हम कैसे हम कर पाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, जावा में सबको पता है, पहले हमें लिखना पड़ता है इसका सिंटैक्स। जैसे होता है क्लास ए, क्लास का नाम लिखना पड़ता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ए लिया है, कोई आप वर्ड भी लेटर भी ले सकते हैं, वर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ARGS। सबको पता है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं सबको पता ही होगा कि हमने क्या किया है। जावा में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब लिखते हैं यहाँ पर हमें कंपलसरी देना पड़ता है एट्रीब्यूट स्ट्रिंग ARGS। ओके, तो ये क्या करता है, जब आप इनपुट देते हो, जब आप यूज़र को मतलब बोलते हो कि, तो वो क्या करता है एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। समझ में, एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो उसको अगर आपको इंटीजर चाहिए, आपको एडिशन करवाना है, कोई अरिथमेटिक, कोई लॉजिकल, तो उसको आपको अरिथमेटिक में चाहिए रहेगा, मतलब इंटीजर में चाहिए रहेगा, है ना। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, कभी इंटीजर में चाहिए, कभी लॉन्ग में चाहिए रहेगा, कभी बूलियन में चाहिए रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाओ, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें जो इस वेरिएबल में स्टोर करवाना है वो लिखेंगे, फिर इंटीजर क्लास को लिखेंगे डॉट PARS पार्स। ओके, फिर इंटीजर टाइप को लिखेंगे, फिर हमारे ब्रैकेट में जो एट्रीब्यूट पास करना है वो पास कर देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया फर्स्ट वैल्यू को, पास डाटा कमांड लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम एक एग्जांपल लिए हैं कि दो वैल्यू को कैसे एडिशन करें। ओके, तो दो यूज़र जब हमने लिया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया, तो एज अ स्ट्रिंग इसमें स्टोर्ड होगा। लेकिन ये लिखने से क्या होगा, एज अ, आप दोनों ट्राई कर सकते हो। पहले क्या करो, नॉर्मली ABC लिख दो और फिर करो, लेकिन जब लिखोगे तो वो एज अ इनपुट आपका नंबर नहीं लेगा, वो एक स्ट्रिंग लेगा। समझ में आ गया, स्ट्रिंग का एडिशन नहीं हो सकता है, राइट, सबको पता है। उसके लिए कीवर्ड कुछ होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर, जब आप इंटीजर डॉट PARS इंट लिख दोगे तो एज अ इनपुट मतलब 1 2 3 4 लेने लगेगा, इंटीजर लेने भी लगेगा। सेकंड भी वैसे ही करेंगे, सेकंड भी हमें मतलब इंटीजर ही चाहिए तो वैसे ही करेंगे। हम इस वैल्यू को बी में स्टोर करेंगे, इंटीजर डॉट PARS पार्स इंट, और अपना जो एट्रीब्यूट है वो दे देंगे। हम इसको ARGS के सेकंड पोजीशन 1 पे स्टोर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया सेकंड वैल्यू को, पास डाटा कमांड लाइन। ठीक है, हमने लास्ट में क्या किया, C इज इक्वल टू A+B। समझ में आ गया, हमने स्टोर करवा दिया C में इस वैल्यू को। अब फिर हमने क्या कर दिया, सबको पता है जावा में प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बता दिया कि मेरा एडिशन, और प्लस करके जो वेरिएबल आपको प्रिंट करवाना है दैट इज C। समझ में आ गया, यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्लोज करवाया, यहाँ पर हमने क्लास नेम का स्टोर करवा दिया। समझ में आ गया सबको, ये देखो हमने यहाँ पर लास्ट क्लोज, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या कर दिया, जो भी हमने फाइल नेम सेव की रहेगी वो क्या होगा, जावा C में A.java करके सेव होगी कमांड लाइन में, कमांड लाइन में जाएगी। फिर क्या होगा, जावा A सेव हो गई, फिर उसमें 0 पे 4 और 1 पे 5 वैल्यू, मैंने पहला यूज़र को इनपुट दिया 4, दूसरा दिया 5। ठीक है, तो क्या करेगा, ARGS 0 पे 4 स्टोर होगा, ARGS 1 पे 5 स्टोर होगा। नेक्स्ट उसका वो ऐसे भी हो सकता है, आप एज अ एरे भी स्टोर करवा सकते हो। समझना कि ऐसे एज अ एरे, ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया।